ओम शांति। परमात्म पढ़ाई, परमात्म पालना तथा परमात्म वरदान, त्रिमूर्ति बाप से, जो बाप टीचर सद्गुरु हैं, उनसे हम संगम युग में विशेष पालना प्राप्त करते हैं। परमात्मा को पालनहार कहते हैं, क्योंकि परमात्मा स्वयं हमें ऐसी श्रेष्ठ पालना देते हैं, ऐसी ऊंची पालना देते हैं जो हमें हार पहनाने के लायक अर्थात पूजनीय बनाते हैं। तो बाप बनकर परमात्मा ने हम बच्चों को दिव्य जन्म दिया है। न केवल जन्म ही दिया है, लेकिन श्रेष्ठ जीवन भी बाबा हमारा बना रहे हैं। कभी हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि भगवान हमें इस धरती पर आकर हमें अपना बनाएंगे, क्योंकि हम हमेशा स्वयं के भाग्य को कोसते रहें, अपनी कमियों का वर्णन देवताओं के आगे करते रहें। और ऐसी परिस्थिति में भगवान इस धरती पर आकर हमें अपना बनाएंगे, ये हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। लेकिन उस रहम के सागर बाप ने हम दुख के सागर में जो गोते खा रहे थे, उस सागर से उठाकर हमें अपनी गोदी में बिठाकर एक दिव्य जन्म दिया है। दिव्य जन्म देकर इतना एहसान हम बच्चों पर किया है, इतना उपकार हम बच्चों पर किया है, जिसका हम रिटर्न दे नहीं सकते हैं। बाप जब बच्चे को एडॉप्ट करता है तो बच्चे से उसकी कुछ आशाएं होती हैं कि हर एक मेरा जो लाल है लायक बने और माला माल बने, और मेरा इस संसार में नाम रोशन करें। ये बाप के बच्चों से आशाएं होती है, और हम बाबा के आशाओं के दीपक हैं। तो मेरा बाप कौन है? सारे सृष्टि का जो मालिक है, सारे सृष्टि का जो क्रिएटर, कंट्रोलर, डायरेक्टर है, वो मेरा बाप बन चुका है। वो हमारे चेहरे से दिखाई देना चाहिए। कितनी ऊंची हस्ती का मैं बच्चा हूं, ये मेरा चेहरा बताएं। चेहरे पर जो नशा होता है, नशे की झलक और फलक होती हैं, वो बताती है कि किस कुल के हम बच्चे हैं।
कितने रॉयल बाप के हम बच्चे हैं, वो हमारे चेहरे से पता चलता है। और मेरा बाप कैसा है, वो हमारे चलन से पता चलता है। कि मेरा बाप जो है सर्व गुणों का सागर, सर्व शक्तियों का सागर है, वो मेरी श्रेष्ठ धारणाओं से या मेरी श्रेष्ठ चलन से पता चलना चाहिए। इसलिए ये हम कभी ना भूलें कि सारे संसार का जो मालिक है वो मेरा बाप है। परमात्म पालना से विशेष हमें दो प्रकार की प्राप्तियां होती हैं। पहली प्राप्ति है परमात्म प्यार की प्राप्ति, दूसरी प्राप्ति है परमात्म वर्षे की प्राप्ति। लेकिन इन दोनों प्राप्तियों को बहुत अच्छी तरह से हम जीवन में अनुभव करना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यकता है परमात्मा के आज्ञाकारी बच्चे बनना। जो हमें परमात्मा आज्ञाएं देते हैं, शिक्षाएं देते हैं, उन शिक्षाओं को और आज्ञाओं को जीवन में अपनाने से हम उस ऊंचे बाप का दिल जीत लेते हैं। तो स्वयं को हम छोटा बच्चा समझें, क्योंकि छोटे बच्चे को बाप कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। ये दुनिया में भी हम देखते हैं। तो हमेशा छोटा बच्चा समझकर हर पल हर घड़ी बाप के अंग संग का अनुभव करते हुए परमात्म प्यार से स्वयं को हम भरपूर कर लें। छोटा बच्चा बनकर बाबा के गोदी में हम पलते रहें, चलते रहें और उस परमात्म प्यार से स्वयं को भरपूर करते रहें। इस संबंध की अनुभूति अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए सूक्ष्म वतन में बाप दादा के अंग संग, भगवान के अंग संग हम चल रहे हैं, पल रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, ऐसा बहुत सुंदर अनुभव हमें बढ़ाते रहना है। हमेशा स्वयं को भगवान की छत्र छाया में अनुभव करते रहें। जो हमेशा भगवान की छत्र छाया में तथा मर्यादाओं के लकीर के अंदर रहते हैं, वो विजयी बनकर इस संसार में विजयीपन की स्थिति अनुभव करते हैं। कई बार बाबा मुरली में कहते हैं, ब्रह्मा बाबा, कि इस बूढ़े बाबा के दाढ़ी की लाज रखना, अर्थात ऐसा कोई कर्म न करो जिससे बाप का नाम बदनाम हो।
ऐसी कुछ मर्यादाएं हमारी जो हैं, उस मर्यादाओं की लकीर के बाहर हमें कदम नहीं रखना है। तो हमेशा हम बाप का जो दिल का प्यार है, हर पल हर घड़ी अनुभव करते रहेंगे। इसलिए हमेशा ये नशा रहे, ये सोमान रहे। दुनिया की सबसे बड़ी जो हस्ती है वो मेरा बाप है। तो जब उस हस्ती की स्मृति होगी तो ऑटोमेटिक बहुत ऊंची और अलौकिक मस्ती हमारे चेहरे पर छाई रहेगी। और उस मस्ती के आधार पर, उस अलौकिक नशे के आधार पर माया की दुनिया में रहते हुए भी हम विजय स्थिति अनुभव करते करते आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरी बात है परमात्म पढ़ाई। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि भगवान स्वयं आकर हमें पढ़ाएंगे साकार रूप में। स्वप्न में भी कभी सोचा नहीं था। और एक बार बाबा ने कहा था, दुनिया को अगर पता चल जाए कि इन ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों को भगवान पढ़ाते हैं, तो वो भागे भागे आएंगे और इतनी रश यहां हो जाएगी जो हम पढ़ भी नहीं सकेंगे। इसलिए ड्रामा में ये गुप्त राज अभी तक छिपा हुआ है, लोगों को पता नहीं है कि सबसे ऊंचा जो भगवान है वो साकार में आकर इन महान आत्माओं को पढ़ाते हैं। और पढ़ाने का भी तरीका देखो कितना रॉयल है। सबसे पहले बाबा हमें सोमान के सीट पर बिठाते हैं, सिंहासन पर बिठाते हैं। हर मुरली में देखो पहले, सबसे पहले बाबा महिमा के फूलों के हार बनाकर हमें पहनाते हैं, दिल से जिगर से महिमा करते हैं, सोमान की सीट पर बिठाते हैं और फिर हमें मधुर शिक्षाएं देते हैं। कितना रॉयल तरीका है ये पढ़ाने का। और इतना प्यार से पढ़ाते हैं, इतना प्यार से पढ़ाते हैं, जो मुरली हम बहुत अच्छी तरह से लिख भी सकते हैं। दुनिया में बहुत शिक्षक हैं, आएंगे बड़बड़ बड़बड़ स्पीच देंगे चले जाएंगे, लेकिन ये जो परम शिक्षक है मेरा, बड़े धैर्यता से और बड़े प्यार से मुझे मुरली सुनाते हैं। इसलिए मुरली तेरी में है जादू, कहावत प्रसिद्ध है। उस जादूगर बाबा की मुरली में ऐसी जादू है जो मुरली सुनते सुनते
मनवा मोर हमारा झूमने लगता है, खुशी में डांस करने लगता है। और ऐसी प्यारी मुरली सुनते सुनते मनुष्य से हम देवताएं बन जाते हैं। कितनी बड़ी जादू है इस मुरली में, कितना बड़ा वो जादूगर है। लेकिन उस पढ़ाई का मजा लेना अगर हमें है, तो मुरली सुनते समय मुरलीधर की याद में रहना ये बहुत जरूरी है। मुरलीधर की याद में मुरली सुनते ही एक अलौकिक मस्ती, एक नशा हमें स्वतः ही चढ़ने लगता है। और एक एक जो मुरली का रतन है, ज्ञान रतन, ये अमूल्य है, लाखों से भी बढ़कर है। क्यों? उसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि ऐसे अमूल्य रत्नों को धारण करते करते हमारा इतना ऊंचा श्रेष्ठ जीवन बनता है, जिससे न केवल 21 जन्मों के लिए, लेकिन 3 भाग इस कल्प में बहुत सुखों की बड़ी मार हमारे जीवन में होती है। अपार धन की प्राप्ति हमें होती है उन ज्ञान रत्नों को जीवन में धारण करने से। और देखो, पढ़ाते बाबा क्या है हमें, और कितनी सरलता से पढ़ाते हैं। गीता का भगवान कौन है, सृष्टि चक्र की आयु कितनी है, बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर माथा मार रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनको कुछ भी प्राप्ति नहीं हो रही है। ट्रुथ क्या है उससे बहुत दूर है। और भगवान हमें बहुत सिंपल तरीके से ये राजगुह्य सरलता से समझाते हैं। जो भोली भाली माताएं भी हमारी ऐसी ऊंची बातें सहज समझा सकती है। तो इस पढ़ाई का डायरेक्ट कनेक्शन योग से है। दीपक जो होता है, दीपक में जो घृत है वो है ज्ञान का घृत, और जो ज्योत जल रही है वो है योग की ज्योत। तो जितना रिफाइन ज्ञान का घृत इसमें दीपक में होता है, उतनी योग की ज्योत जो है प्रखर जलती रहती है। इसलिए जो हम पढ़ाई बाबा से पढ़ते हैं, उसको डाइजेस्ट करें, मनन चिंतन के द्वारा उसको हजम करें, डाइजेस्ट करें, जिससे आत्मा के नस नस में वो ज्ञान की शक्ति समा जाए। योग बल का जितना गायन है, उतना ही ज्ञान के बल का भी गायन है। जो मुरली के महावाक्यों में सीक्रेट्स छिपा हुआ है, गुह्य राज छिपा हुआ है, उस गुह्य राज को समझने के लिए मनन चिंतन हमारी हॉबी हो। तो परमात्म पढ़ाई
की जो प्राप्ति है वो है दिव्य बुद्धि की प्राप्ति। इस पढ़ाई को जितना हम समझते हैं उतनी हमारी बुद्धि दिव्य बनती है, तीक्ष्ण बनती है, दूरंदेशी बनती है और योगाभ्यास में चार चांद लगा देती है। निरंतर उस योगेश्वर बाप के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए सक्षम बनती है। इसलिए जितना मनन चिंतन हम बढ़ाते जाते हैं उतना उतना ज्ञान की गहराई में हम जाते रहते हैं। भगवान हमारा शिक्षक है। उस परम शिक्षक का अगर दिल मुझे जीतना है तो जो मुरली में मेरा शिक्षक होमवर्क मुझे देता है उस होमवर्क को दिल से मुझे पूरा करना है। तभी मैं अपने टीचर का दिल जीत सकता हूं। तो जैसे बाबा ज्ञान के सागर हैं वैसे बाबा हम बच्चों को भी मास्टर ज्ञान के सागर बनाना चाहते हैं। तो कितनी शुभ भावना बाबा की हम बच्चों की प्रति है। जो मैं ज्ञान दे रहा हूं सारा ज्ञान मेरे बच्चों की बुद्धि में बैठ जाए और वो मास्टर ज्ञान के सागर बन जाएं। मास्टर ज्ञान सूर्य के समान प्रखर रोशनी वाले बन जाएं। इसलिए इस मनन चिंतन के द्वारा अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति भी हमें होती है। एक अनोखी खुशी, एक अनोखी मस्ती हमें चढ़ती है जो योगाभ्यास में बहुत उन्नति कराती है। आपको पता होगा कि सागर में विष्णु जी शेष शैया पर लेटे हुए थे, लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। लक्ष्मी जी पूछ रही, राजन आज आप विशेष खुश नजर आ रहे हैं, क्या राज है आपके विशेष खुशी का? विष्णु जी मुस्कुराए, जवाब दिया कि मनन चिंतन से जो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति मुझे हो रही है, जो सुख मुझे मिल रहा है, वो बहुत ही निराला है। लक्ष्मी को लगा मैं पैर दबा रही हूं इसलिए खुश हुए होंगे, लेकिन इस स्थूल सुख से कई गुना बढ़कर वो अतीन्द्रिय सुख है जिसकी प्राप्ति मनन चिंतन के द्वारा हमें होती है। तो इसलिए परमात्म पढ़ाई का प्रमाण अगर हमें देना है, रिस्पांस अगर हमें बाबा को देना है, तो ज्ञान के धारणा स्वरूप हम बनते जाएं
और ज्ञान का बल भी हमारे पास बढ़ाते चलें। क्योंकि जिस योद्धा के पास में ज्ञान रत्नों के विशेष दिव्य शस्त्र होंगे, वही आगे चलकर माया के तूफान में चलते हुए एक रस स्थिति की अनुभूति कर सकेंगे। इसलिए ज्ञान रत्नों के विभिन्न प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र हमारे पास होने जरूरी है, जो हमें इस परमात्म पढ़ाई से प्राप्त होते हैं। तीसरी बात है परमात्म वरदान। द्वापर युग से हमने आध्यात्मिक प्राप्तियों के लिए बहुत मेहनत की थी। भगवान जी ऊपर से देख रहे थे कि मेरे बच्चे थोड़ी सी शक्तियां, थोड़ी खुशी, थोड़ा आनंद, थोड़ा प्रेम, ये आध्यात्मिक प्राप्तियों के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। जब मैं इस धरती पर जाऊंगा तो बच्चों के सामने सद्गुरु बनकर वरदानों से उनकी पालना करता रहूंगा। वरदानों के द्वारा पालना करना अर्थात मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा। यह है वरदानी जीवन की अनुभूति। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि बाबा जब मुख से वरदान देते हैं तो दृष्टि से विशेष शक्ति भी हमें देते हैं वरदान को धारण करने के लिए। महावाक्य जो वरदान के रूप में बोलते हैं, साथ साथ दृष्टि के द्वारा शक्ति भी हमें देते हैं, जिससे उस वरदान को बड़ी सहज रीति से हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो वरदानों का सागर बाबा हमें वरदानों से सजा रहे हैं, वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। कितना प्यारा लगता है जब बाबा वतन से आते हैं, मुरली चलाते हैं और सभा में समक्ष खड़े होकर वरदानी हाथ से और वरदानी दृष्टि से सबको भरपूर करते हैं। कितना प्यारा वो लगता है, कितना वो सीन मन को भाता है कि भगवान स्वयं मुझे वरदानी हाथ से और वरदानी दृष्टि से वरदान लुटा रहे हैं। कुछ वर्ष पहले तो बाबा इस हॉल में सभा में जाकर चक्कर लगाते हुए सबको दृष्टि और वरदानी हाथ से भरपूर करते थे। बड़ा मजा आता था। विश्वास नहीं होता है कि सचमुच भगवान भी इस तरह से हमें पालना देंगे। सोच के बाहर है। और हर दिन बाबा हमें वरदान देते ही जा रहे, देते ही जा रहे, देते ही जा रहे।
इतने हम उसके प्यारे हैं, इतने हम उसके लाडले हैं, जो हमें वो वरदानों से संपन्न बनाना चाहते हैं। इसलिए हर दिन जब आप ऑफिस में जाते हो, बिजनेस में जाते हो, बाबा के कमरे में जाकर, सदगुरु के सामने जाकर 2 घड़ी उनसे दृष्टि लेकर उनका वरदानी हाथ अपने मस्तक पर या सिर पर रखा हुआ अनुभव करो, और सारे दिन भर में उस भगवान का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है, ऐसा अनुभव करो। इतना आनंद आएगा, इतना मजा आएगा कि बात मत पूछो। सुप्रीम अथॉरिटी जो है, रक्षक बनकर सद्गुरु के रूप में सदा मेरे साथ साथ चल रहे हैं। स्वयं को सेफ्टी की भी अनुभूति होगी, और उस वरदानी हाथ से हमेशा उस वरदानों के सागर बाप की भी याद दिल में छप जाएगी। इसलिए साजन जो हमारा है, हम आत्माओं रूपी सजनियों को वरदानों से सजा रहे हैं। हमारा जो सलोना साजन है, हम आत्माओं रूपी सीताओं को, हम आत्माओं रूपी सजनियों को सजा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। लेकिन किस प्रकार की मैं सजनी हूं, वो स्वयं से पूछना है। क्योंकि जो विशेष सजनी होती है, उसको साजन के बिना और कुछ नजर ही नहीं आता है। सद्गुरु से 2 विशेष प्राप्तियां हमें होती है। सद्गुरु हमें वरदानों से भरपूर करते हैं, और दूसरा हमें परम धाम रूपी घर तक निर्विघ्न रीति से ले जाते हैं। और ऐसी जो महान आत्माएं हमेशा भगवान के नैनों में, पलकों में पलते हैं। जो भगवान के नैनों के पलकों में पलती है आत्माएं, ये सबसे ऊंचा भाग्य इस संसार में है। इससे बढ़कर और कोई भी ऊंचा भाग्य इस संसार में नहीं है। अंतिम समय इतना दर्दनाक सीन होगा, चिल्लाते रहेंगे लोग, दुखों से पीड़ित होकर, लेकिन ऐसी जो वरदानी आत्माएं होंगी, वो खुशी के झूले में झूलते रहेंगे, परमात्मा के साथ अनेक प्रकार की लीलाएं अनुभव करते रहेंगे। साक्षात्कार की धूम उस समय मचेगी। त्रिमूर्ति बाप की पालना से, प्यार से, वरदानों से, पढ़ाई से
जो आत्माएं भरपूर होगी, बाप समान बनी होगी, उनके सीरत द्वारा भगवान का साक्षात्कार, उनके नैनों के द्वारा भगवान का साक्षात्कार अनेक आत्माओं को होगा। जैसे बाबा के दो बोल, दो घड़ी की दृष्टि हमें राहत देते हैं, भरपूर करते हैं, हमारा उस समय पाठ होगा मास्टर भगवान का, क्योंकि हम बाप समान बने हुए होंगे। हमारी दो घड़ी की दृष्टि, दो बोल अनेक आत्माओं को राहत देते रहेंगे, सुख की अनुभूति कराते रहेंगे। इसलिए अभी से ही हम ऐसा अभ्यास करें, ऐसा अनुभव करें कि मेरा घर कौन सा है, मैं कहाँ रहती हूं, मैं भगवान के दिल में सदा रहती हूं। मेरा घर है भगवान का दिल, वो मेरा रहने का स्थान है। तो जो दिल तख्त नशीन बनते हैं, भगवान के दिल में रहते हैं, भगवान के नैनों के पलकों में पलते हैं, ऐसी खुश नसीब आत्माएं बहुत सुंदर और बहुत गहन योग की अनुभूतियों में डूबे हुए रहेंगे। बाबा ने एक गंभीर इशारा हमें पिछले मुरली में दिया। बाबा चाहते हैं हर बच्चा मेरा संपन्न बन जाए, हर बच्चा मेरा संपूर्ण बन जाए जल्दी से जल्दी। लेकिन नहीं बन रहा है। कौन सी कमी है, कौन सी बाधा है जिसको हटाने से वो आगे बढ़ सकें? एक तरफ तो हम कमाई करते हैं योगाभ्यास के द्वारा, शक्तियां जमा करते हैं, लेकिन दूसरे तरफ व्यर्थ संकल्पों और निगेटिव संकल्पों के द्वारा उस शक्तियों का लीकेज भी होता है, जिससे जमा का खाता नहीं बढ़ता है, संपूर्णता की ओर कदम आगे नहीं बढ़ते हैं। बहुत सुंदर युक्ति बाबा ने हमें बताई। कौन सी युक्ति है? बड़ी सरल है। स्वमान में रहो और सबको सम्मान दो। बात छोटी सी है, लेकिन उसके पीछे राज क्या है यह समझने की आवश्यकता है। स्वमान में रहने से स्वयं के प्रति जो भी व्यर्थ संकल्प चलते हैं, निगेटिव संकल्प चलते हैं, वो हम समाप्त हो जाते हैं। हमेशा मैं समर्थ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, भगवान की नजरों में आई हुई विशेष आत्मा हूँ, ऐसे महान संकल्प ही हमारे मन में पनपते रहते हैं। हमें अपनी कमी, खामी या त्रुटि पर ध्यान नहीं जाता है। श्रेष्ठ स्थिति
बनाने का राज ये है, उसकी शुरुआत ये है कि खुद को खूब अच्छी तरह से हम मान देते रहे। जितना स्वयं को हम मान देते रहेंगे, स्वमान में स्थित रहेंगे, श्रेष्ठ स्थिति हमारी बनती जाएगी, जिससे अन्य आत्माएं भी हमें मान देंगे, स्वतः ही देंगे। क्योंकि ये हमारी आदत बन चुकी है। द्वापर युग से लेकर स्वयं की कमियों का निरीक्षण करते रहना, उस पर सोचते रहना, ये हमारी आदत बन चुकी है। उसको हमें मिटाना है, तो ये तरीका बाबा ने हमें बताया कि आप मेरे बहुत रॉयल बच्चे हैं, हमेशा इस सोमान के सिंहासन पर बैठे रहो, स्वराज अधिकारी बनकर मन और बुद्धि और संस्कार पर राज करो। तो भगवान के द्वारा जो मिली हुई सीट है या सिंहासन है, उसको हम कभी भी नहीं छोड़े, बल्कि उसका आनंद ले। संगम युग जो है, मौजों का युग, तभी हमें अनुभव होगा जब हम इस सीट पर बड़े सेट होकर अच्छी तरह से बैठे रहेंगे, तभी मौजों का युग स्वतः ही हमें अनुभव होता जाएगा। दूसरी बात है, जब भी हम आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं, चाहे अज्ञानी चाहे अज्ञानी, उनकी अच्छाई पर तो हमारा ध्यान जाता ही है, लेकिन विशेष ध्यान उनके कमी पर हमारा जाता है, जिससे हमारे मन में व्यर्थ और नकारात्मक संकल्प चल पड़ते हैं। नहीं, मुझे हर आत्मा को सम्मान की दृष्टि से ही देखना है। सबको ऊंची दृष्टि से देखना, सम्मान की दृष्टि से देखना, यह है रॉयल आत्मा की निशानी। जो बहुत बड़े दिल वाला व्यक्ति होता है, दरिया दिल वाला होता है, सबके लिए उसकी भावना बहुत ऊंची और श्रेष्ठ होती है। मैं दाता का बच्चा, मास्टर दाता हूं। जो भी मेरे सामने आता है, आपके घर में कोई आता है, क्या करते हैं? उसका स्वागत करते हैं, फूलों से स्वागत करते हैं, मेहमान है। तो ये जो मेरा देह रूपी मकान है, इसके सामने जो भी आता है, मेरे घर के पास कोई भी आता है, मुझे सम्मान की दृष्टि से देखना है और शुभ भावना और शुभ कामना की फ्रेग्रेंस के द्वारा, खुशबुओं के द्वारा उसको वेलकम करना है, उसका स्वागत करना है। अगर मैं उसके बजाय अशुभ सोचता हूं किसी भी आत्मा के प्रति, पहले नुकसान मुझे होता है, उसको तो बाद में होगा, क्योंकि मुझे उसके प्रति अशुभ संकल्प सोचना होगा, व्यर्थ संकल्प सोचना होगा, जिससे मेरी शक्तियां का ह्रास पहले ही होगा, नुकसान पहले ही होगा मुझे। क्यों मैं अपना नुकसान करूं? संगम युग है जमा करने का युग, खर्च करने का युग नहीं।
जमा करने का युग। ये जो जमाना है ना, जमा प्लस ना, ये जमाने को आप देखते रहेंगे ना तो आपका जमा का खाता बढ़ेगा ही नहीं। जमा ना, क्योंकि जब भी बाहर जाते हैं व्यर्थ संकल्प, अशुद्ध संकल्प, इधर उधर के संकल्प हमारे चल पड़ते हैं, जमा का खाता हमारा धीरे धीरे कम होता जाता है। इसलिए मुझे चश्मा ही पहनना है पॉजिटिविटी का। सबको पॉजिटिविटी ही मुझे दिखाई दे, सबको मैं सम्मान की नजर से ही, दृष्टि से ही देखूं। इस धारणा को हम जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके स्थिति का स्तर जो है ऊंचा उठता जाएगा, आपकी उन्नति बढ़ती जाएगी। त्रिमूर्ति जो बाप है उसका मैं अनन्य बच्चा हूं, और उसका नाम मुझे रोशन करना है। लेकिन रोशन करने के लिए क्या करना होगा? कौन से बच्चे बाप का नाम रोशन करेंगे? जिनके पास रोशनी होगी, आत्मा के दीपक की रोशनी जिनकी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी, बिखरती ही जाएगी, आगे विस्तृत होती ही जाएगी, ऐसे ही बच्चे बाप का नाम इस संसार में रोशन कर सकेंगे। इसलिए मुझ आत्मा का जो औरा है, जो आभा मंडल है, वो दिन प्रतिदिन जो है विशाल बनता जाए, दिव्य और भव्य बनता जाए, ऐसा गुप्त पुरुषार्थ हम करते रहें। आत्मा की जो पर्सनैलिटी है वो मैग्नेटिक पर्सनैलिटी तब बनती है। बाबा का व्यक्तित्व चुंबकीय व्यक्तित्व था, क्योंकि बाबा का जो ऑरा है वो बहुत ही विशाल था। बाबा ने उसको बहुत डेवलप किया था गहन तपस्या से। तो हमें भी ज्वाला स्वरूप की योग की अनुभूति बढ़ाते बढ़ाते आत्मा के आभा मंडल को बहुत तेज और विशाल बनाते जाना है। तभी कहेंगे बाबा जो हमें पालना दे रहे हैं उसका हम रिटर्न दे रहे हैं। मधुबन में हम मधुबन निवासी बाबा से मिल रहे थे। उस समय 6 मास लगातार सीजन चलता था। हफ्ते में 2 बार बाबा आते थे, हर तीसरे दिन बाबा आते थे। तो हम मधुबन निवासी बाबा से मिल रहे थे, तो अंत में बाबा के साथ हम बैठे थे, तो गीत गाकर बाबा को शुक्रिया अदा कर रहे थे कि बाबा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा कह रहे थे कि बाबा शुक्रिया भी आपका एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। बाबा अगर शुक्रिया भी आपका एक्सेप्ट करेंगे तो बाबा को भी
इस चक्कर में आना होगा पड़ेगा। बाबा ने जो सेवा की है दिन रात, उसका रिटर्न अगर हम देना चाहते हैं, आप देना चाहते हैं, तो अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाकर ही बाबा के पालना का रिटर्न हम दे सकते हैं। बाबा यही चाहते हैं कि मेरे हर बच्चे की स्थिति जो है वो संपूर्णता के समीप हो, संपन्नता हो उसमें। क्योंकि जैसी स्थिति वैसी स्तुति स्वतः ही होती है। भगवान भी हमारी स्तुति करेंगे और अंतिम समय अनेक आत्माएं भी हमारी स्तुति करेंगे। महिमा के फूलों की वर्षा हम आत्माओं पर करेंगे। फूलों की वर्षा तो द्वापर युग से जड़ मूर्तियों पर करते आए, लेकिन इस चेतन मूर्तियों पर भी वो स्तुति के महिमा के फूलों के वर्षा करेंगे, तब जब हमारी ऐसी महान स्थिति होगी, बाप समान स्थिति होगी। ओम शांति। आपकी शिक्षाएं बाबा, आपका ये प्यार भूलेंगे कैसे भला, भूले भले संसार। आपकी शिक्षा